हाँ, तो आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही खतरनाक टॉपिक और कब कब देने वाला टॉपिक, लेकिन बहुत इजी, बहुत कूल, बहुत शानदार तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। और डेफिनेटली मतलब इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम्हें एक एश्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट होगा ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसका कारण ये है कि जो मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, तुम देखोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले देख, फार्मूला रिवाइज कर लो। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। सम पीपल हैव करली brown hair through proper brushing, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब तुम कहोगे कि यार ये इंग्लिश की कहानी कहाँ से आ गई इसमें साहब? तो इंग्लिश की कहानी ऐसी है कि ये जो एस है ना, ये तुम्हारा एस डिनोट करता है साइन को। अच्छा, तुम्हें पता है साइन? अच्छा छोड़ो, रिवीजन कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो ये एस जो है ये किसको करेगा? साइन को। ये पी समझ ही गए होंगे अब तो, छोटी सी ट्रिक। ये समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? बिल्कुल, बस इसी ट्रिक पे हमें काम करना है। ये सी से क्या है, बोलो जल्दी। और बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, टी से टेन। अब इसके पीछे कुछ नहीं लगाऊं क्या? हाँ, थीटा, यही लगाना है बस। तो टी, पी और बी, तो बी अपॉन पी। गलत है? चलो गलत है, मान लिया, पी अपॉन बी। तो ये क्या है कि ये हमें ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो होते हैं ना, 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन में से पहला फंक्शन साइन, कॉस, टेन। अच्छा, एक गलती और मत कर देना कि मैंने आज नई ट्रिक बताई है तो नई ट्रिक बाद में याद कर लेंगे 10th के बाद। लेकिन तुम्हें टीचर ने जैसे ट्रिक समझाई ना, उसको याद रखो। इंपॉर्टेंट है इन फंक्शंस को याद रखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है इन फंक्शंस को याद रखना। और इन फंक्शन के इनवर्स कौन होंगे उनको याद रखना। जैसे साइन की सेटिंग किसके साथ है? कोसेक के साथ। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। कॉस की सेटिंग किसके साथ है? सेक के साथ। सेक का उल्टा क्या हो गया? एच अपॉन बी। टेन का किसके साथ सेटिंग बैठता है? कॉट के साथ। तो कॉट क्या हो गया? बी अपॉन पी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच कॉस थीटा बी अपॉन एच टेन थीटा पी अपॉन बी। उसके बाद कोसेक, सेक और कॉट सीक्वेंस याद रख लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। चलो, ये बहुत जनरल चीज है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई। इक्वेशन कैसे दे दी गई, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दे दिया गया साइन थीटा बराबर आपको सपोज करो 4/5 दे दिया गया, और आपसे किसी भी एक चीज की वैल्यू पूछ लेंगे कि 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा की वैल्यू निकालो। एक नंबर में ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं चांस नहीं बैठता, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही नंबर में परोसे जाएंगे जहाँ मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन नंबर तो मिलता है कितना? एक। तो इसलिए इस चीज को सिर्फ एक नंबर के हिसाब से याद करो, बाकी कहीं भी याद करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मैं आगे एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करूंगा, क्योंकि मसालेदार क्वेश्चन तो क्या है, उसी के अंदर है। लेकिन उसके बाद उसके अलावा भी इस चैप्टर में कई सारे क्रंचेस हैं, मजेदार चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। सो इसको नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो। मिलते हैं फिर अपन। हाँ जो बच्चा पार्टी। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है। लेकिन इनकी वैल्यू पर्टिकुलर पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल मतलब अपने को 5 एंगल पढ़ने। देखो 5 एंगल में थीटा की वैल्यू जो है आपके लिए या तो 0 डिग्री, या 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री, या 90 डिग्री होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, तुम्हें याद ही नहीं होती है टेबल। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें कभी किसी ने सिखाई हो, तुम्हें याद करना है टेबल। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत इजी सा तरीका समझाता हूं। तुम सीधा क्या करना, जैसे ही तुम्हें पेपर में मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री आए, या इस ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से कोई क्वेश्चन आए, तो सीधा तुम क्या करना कि इस टेबल को जाके सीधा रफ कॉलम में इस टेबल को बना लेना। टेबल को बनाने का बहुत अच्छा तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं आज। तो क्या है, हमें टोटल 6 फंक्शन पता है। 6 फंक्शन में पहला फंक्शन है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है सेक, चौथा है कॉसेक, फिर उसके बाद सेक, और उसके बाद
कॉट। ये मेरे पास 6 फंक्शंस हैं, ठीक है। 6 फंक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि लगन मंडप और ये और वो 6 फंक्शन मतलब जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ना। अब उसके बाद इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। वैल्यूज आपसे पूछी जाएगी कहाँ पे, वही मैंने तुम्हें बताई 5 ही जगह पे आपको वैल्यूज पूछी जाएगी। 5 जगह पे कौन कौन सी जगह हो गई, पहली हो गई 0 डिग्री, दूसरी हो गई 30 डिग्री, तीसरी हो गई 45 डिग्री, चौथी हो गई 60 डिग्री और पांचवी हो गई 90 डिग्री। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कहाँ से पढ़ेंगे, 0 से, और कहाँ तक पढ़ेंगे, 90 तक, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं पहले किसकी, साइन की। अब मेरे पास यहाँ पे भी 2 तरीके हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है ना मुझे मेरे हमेशा वही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कैसे लगता है कि सिर्फ हमें यही याद करना है कि पहली वैल्यू 0, दूसरी 1/2, तीसरी 1/√2, चौथी नहीं याद है √3/2 और इसकी वैल्यू हो गई 1। इतनी सी वैल्यू बस, सिर्फ ये 5 वैल्यूज याद रखनी है। और मुझे तो क्या है, जिस दिन मैंने पहले दिन ये टेबल याद करी थी ना, उस दिन ऐसे याद हो गई थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये भी याद नहीं हो रहा है तो इसकी भी एक ट्रिक बता दूंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अब क्या है, ये हुआ, इसको ले आए इधर, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर और ये आ गया इधर। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था कि साइन टेन थीटा, क्योंकि अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ कहाँ गया, इसको भी भूख लग रही है, खाना खाने चला गया था। हाँ, अब हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 बराबर 0, 0/1 बराबर 0, 1/2 और √3/2 डिवाइड करके देख लेना क्या आएगा, 1/√3, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल 1, √3/2 से 1/2 को कैंसिल करो तो √3 और 1/0 कैसी वैल्यू है, इरेशनल। इरेशनल की क्या वैल्यू होगी, नहीं पता। नहीं पता तो या तो लिख दो नॉट डिफाइंड या फिर लिख दो इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या लिखना है, 1/0। बस सीधी सी बात है। अब हमने क्या पढ़ा था, हाँ, किसकी सेटिंग किसके साथ, साइन की सेटिंग कोसेक के साथ। मतलब सेटिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत कूल तरीका है कि साइन का सेटलमेंट किसके साथ होता है, कोसेक के साथ। साइन का इनवर्स इज इक्वल्स टू, साइन का रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू कोसेक। अब 0/1, 0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अब 1/2 का उल्टा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 लिख दूं। 1/√2 का उल्टा √2, इसका 2/√3 और 1/1 की वैल्यू 1/1 अगेन 1। इसके बाद कोसेक के बाद आएगा क्या, सेक। सेक की वैल्यू ये 8 रख दो, ये इधर रख दो, ये इधर रख दो, इसको इधर और इसको इधर, हाँ या ना। और कॉट और टेन का सेटलमेंट, कॉट नॉट डिफाइंड और पाई की वैल्यू √3 से √3 की वैल्यू 1 से 1/√3 और 0। तो बोलो खटा के याद हुई नहीं हुई। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तुरंत उसका सॉल्यूशन मैं करके दूंगा। बट अच्छा, हाँ, मुझे पता है कई लोगों के दिमाग में तो अभी ये टेंशन चल रही होगी कि ऊपर की लाइन सर के पास कैसे आई। इस ऊपर की लाइन का टेंशन भी मैं बहुत आराम से खत्म कर देता हूं। क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दी वैल्यू, डिवाइड ईच टर्म बाय 4, 4, 4, 4, 4, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। 0/4 बराबर 0, 0 का अंडर रूट 0, 1 का रूट 1, √4 का √2 तो 1/2। अब ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1/2। तो 1 का रूट तो 1, लेकिन √2 का √2। अब √3/4, √3 की वैल्यू √3, √4 की वैल्यू 2 और 4/1 कट गया 1 से, 1 का अंडर रूट 1, तो वैल्यू भी आ गई। लेकिन
बात तो क्या हुई, दिमाग में भी यही चल रहा होगा, अरे सर आपने सेकंड बोली थी तो सेकंड ही सही होगी। तो बस मैं जो एक बार मैं कह दूं उसको मान लो, क्योंकि हम क्या चल रहे हैं, रिवीजन पैक पर चल रहे हैं। रिवीजन में सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करना है। बस आई बॉल मारा छक्का, आई बॉल मारा छक्का, चौके की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए खेलते रहो और छक्के मारते रहो। हाँ तो बच्चों, बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए कुछ एक सिंगल क्वेश्चन छांट के लगे लेके आया हूं, जो कि तुम्हारे लिए मतलब एक उस जो हमने सीखा लास्ट में, जो वैल्यूज बनाना सीखा, उस वैल्यूज को बहुत जल्दी से तुम्हारे लिए सम अप करेगा। लेकिन उसमें तुम्हें क्या है कि कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। एक तो रूट की वैल्यूज को स्क्वायर करके और सॉल्व करना, वो तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। बोर्डमास रूल का तुम्हें एप्लीकेशन एक प्रॉपर वे में पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बोर्डमास रूल अगर नहीं पता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे यार हम तो इसको ध्यान ही नहीं देते, लेकिन क्या होता है कि हम उसको फ्लो फ्लो में कर रहे हैं। तो जो बच्चे ध्यान नहीं रख पाते, या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक होती होती है, तो वो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो मैं ये बताता हूँ कि 1060 की वैल्यू का होल स्क्वायर हम देखें टेबल के अंदर से, 1060 की वैल्यू कितनी आ रही है, √3। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो कॉस की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 60। कॉसेक स्क्वायर 60 का मतलब होता है साइन 60 का इनवर्स। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2, तो उसका इनवर्स 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो उसका स्क्वायर 0 अपॉन अपॉन में 2 इंटू कॉसेक 30। कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का इनवर्स। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू सेक 60। सेक 60 का मतलब होता है कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी, 3 इंटू 2 माइनस 7/3 इंटू √3 का होल स्क्वायर। सो बहुत इजीली हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सम अप कर लिया, क्योंकि हमें वो टेबल की हेल्प से ये सारी वैल्यूज बहुत जल्दी जल्दी पता पड़ गई। और वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो टेबल तुम्हें याद है, एक एक पर्टिकुलर वैल्यू को याद करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो टेबल से बहुत ईजी है। और टेबल को रफली अगर बना लोगे तो इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि उसमें याद करने का कोई झंझट नहीं, सिर्फ एक वैल्यू को याद रखना है। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को करता हूँ। √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 4/3 प्लस 2 की वैल्यू 0 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 माइनस 7/3 माइनस 7/3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसल आउट, 2 से 2 बार, तो ये चला गया 3 प्लस 2 प्लस 16/3 प्लस 0 की वैल्यू तो छोड़ो। इसके बाद ये सारी वैल्यू है डिवाइड में, 4 और 6 10, 10 में से 7 माइनस किया तो 3। तो अब डिवाइड क्या होगा, नीचे जाकर के मल्टीप्लाई। तो इसका जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो 3 और 2 6, एलसीएम लेंगे, सॉरी 3 और 2 6 नहीं होता, 3 और 2 होता है 5। तो हमने एलसीएम लिया 3 और 5 को 3 लेकर के 15 प्लस 16 इंटू 1/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 और 16 31/9। सो माय आंसर इज 31/9। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रुको, ये तो समझ लो ये किस लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे एक ट्विस्ट और डाला है कि 1060 का होल स्क्वायर, और 1060 का होल स्क्वायर जो होता है वो 10 स्क्वायर 60 ही होता है। अच्छा, तो मैं यहाँ से क्या, यहाँ तक आया हूँ तो एक चीज और बता जाऊंगा कि 10 इज नॉट इक्वल टू 10a, समझ लेना। ठीक है, 2a का मतलब थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 210a का मतलब 10a की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। तो दोनों में जमीन और आसमान जितना अंतर है। ठीक है, सर मत खुजाओ, बस इस चीज को याद रख लो कि दोनों डिफरेंट है। बस अब फाइनल हो गया।
तो ट्रिग्नोमेट्री में पता है रिश्तेदारी का तो बहुत बड़ा झंझट है, मतलब कौन किसका रिश्तेदार है पता नहीं क्या। हमने जब पढ़ा पहले कि साइन जो है वो कॉस जो है, साइन और कॉस मिला करके दोनों मिला करके डिवाइड होकर के किसको बना रहे हैं, टेन को। और साइन का रेसिप्रोकल कौन हो रहा है, कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल हो रहा है सेक। इधर टेन का रेसिप्रोकल हो गया कौन, कॉट। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नए तरीके के रिलेशनशिप आ जाएंगे। रिलेशनशिप किस तरह के, कि हमें एक बात पता पड़ी कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। अब तुम्हें समझ में आया कि वो आगे की वैल्यू पीछे और पीछे की वैल्यू आगे क्यों जा रही थी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर इसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं इसकी डिटेल के लिए भी तुम्हारे लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। बट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी देखो कि साइन का जोड़ीदार कौन है, कॉस, और कॉस का जोड़ीदार कौन है, साइन। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा और कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। वाइस वर्सा, कॉस 90 minus theta can be written as sin theta and sin theta can be written as cos 90 minus theta. इसी तरह से can you guess the रिश्तेदार ऑफ sec theta, और बोले तो 90 माइनस थीटा, हाँ याद है ना, cosec थीटा। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इसके बाद cot 90 माइनस थीटा, क्या 10 लिखो यहाँ पे, कोई बात नहीं, टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये सब वैल्यूज क्या हैं, सेम है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाँ तो बच्चों क्या है, ये जो एप्लीकेशन है जो हमने सीखा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो इसी तरह के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि फाइंड ए इफ टेन टू ए इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 24। अब देखो क्या है, सुबह सबसे पहले क्या ढूंढना है कि रिश्तेदार ढूंढने हैं कि कौन किसका रिश्तेदार है। जैसे मैंने बताया तुम्हें, साइन का रिश्तेदार कौन है, कॉस, कॉस का रिश्तेदार कौन है, साइन। अगर तुमसे सेक बोला जाए तो सेक का रिश्तेदार हमेशा कौन होगा, कॉसेक। कभी भी इसका रिश्तेदार जो है 90 डिग्री वाले केस में, ये जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं ना, उस वाले केस में सेक का रिश्तेदार कौन है, कोसेक। अब ये क्या है कि ननिहाल पक्ष और ददियाल पक्ष की तरफ से है कि यार ये नाना की तरफ से तो ये लगते हैं और मामा के चाचा की तरफ से ये लगते हैं, तो ऐसा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रिलेशनशिप्स हैं। अब इसमें दूसरी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं डिग्री में आते हैं। जैसे तुम्हें दे दिया गया कॉट 38 डिग्री और इसका टेन कुछ डिग्री ऐसा दे दिया गया, ठीक है। अब सपोज करो 10 a दे दिया, तो तुम्हें पता है क्या है, कैसे रिलेशनशिप पता पड़ेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन इसके साथ ही है कि 38 डिग्री। अब 38 डिग्री को 90 डिग्री कौन बनाएगा, 52 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे सपोज करो कि 10 52 डिग्री है, तो भैया इसका कोऑर्डिनेट ये है, क्योंकि 8 और 2 हो गए 10, अब 5 और 3 8 और 1 9, कौन बना 90 डिग्री। तो ये चीज समझ में आ गई, ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, तो ये दोनों हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें दे दिया गया कॉट 17 डिग्री, और 17 19 में से 17 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 77 नहीं 73 नहीं, कितना आएगा, सोच लो ना यार तुम ही, 73 आएगा ना, ठीक है 73 डिग्री। तो 7 और 3 10, जीरो हासिल लगा 1, 8 और 1 9 90। तो तुम कहीं गलती से इसका स्पेयर इसके साथ नहीं कर दो, इसके लिए क्या करना है, हमें 90 डिग्री पे अप्रोच करना है। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यही कहानी यहाँ पे है कि 10 टू ए बराबर कॉट ए माइनस 24। मैंने बहुत प्यार से 10 को कहा कि भैया तू कन्वर्ट हो जा किस में, कॉट में, तो ये हो गया कॉट में। अब दोनों की वैल्यू कॉट के लिए एंगल तो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि कॉट की दोनों वैल्यूज कब इक्वल आ सकती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, सेम। और यहाँ पे हमारा थीटा 90 माइनस 2 है, यहाँ पे हमारा थीटा a माइनस 24। तो हमने क्या किया, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 24, 90 प्लस 24 इक्वल्स टू a प्लस 2a, 3a 14, सही है। a की वैल्यू 114 अपॉन 3, कैंसिल आउट 3
8 से 24, ए की वैल्यू आ गई 38 डिग्री। गॉट माई पॉइंट? आ गया समझ में? बहुत क्लियर है, इसलिए घबराने का नहीं, रिलेशनशिप ढूंढते जाओ और क्वेश्चंस करते जाओ, आराम से चिल मारो। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसी के लिए तो एगरली वेटिंग कर रहे थे हम, बहुत ज्यादा इंतजार था इसी आइडेंटिटीज का। देखो, तीन आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी कैसे आई छोड़ो, याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होता, या फिर इसकी अप्रोच जो है यहां तक खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन, बच्चों के दिमाग में यही लगा रहता है, बस मतलब बच्चा, मेरे पास भी पता है, आज मैं पूरा दिन थक गया, मेरे पास जो भी बच्चा आएगा, सर एक्सरसाइज 8.4 के डाउट्स बता दो, सर चैप्टर 6 के डाउट बता दो, सर बीपीटी बता दो, सर पाइथागोरस थ्योरम बता दो, सर 8.4 के डाउट्स बता दो। मैंने कहा तुम्हें या तो चैप्टर 6 से डर है या चैप्टर 8.4 से डर है। उसमें क्वेश्चन बराबर कुल मिला के 9 या 10 11 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इतना घबरा जाते हैं 8.4 जैसे वो गब्बर आ गया हो। मतलब इतना नहीं घबराने का। क्या होता है, तीन बेसिक फंडे तुम्हें याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन प्रूफ वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रूफ करने वाले को सिर्फ तीन फंडे याद रखने, एक तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एक तुम्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में भी मैं बता दूं तुम्हें, जो सबसे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रहती वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तुम्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, मैं जानता हूं तुम मनी मन बहुत बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें इन दोनों आइडेंटिटी का पता है क्या? नहीं पता। क्यों? क्योंकि या काम ही नहीं आती। कभी कभी साल 2 साल में ये उस स्टोर रूम में पड़े डब्बे की तरह जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, होली वाले दिन, क्योंकि कलर निकलते हैं ना उसमें से। तो ये उस आइडेंटिटी की तरह है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें बाय हार्ट लगाना होनी चाहिए, तीनों आइडेंटिटी। मतलब तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछ ली जाए, तुमसे बोल दिया जाए 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुमसे बोल दिया जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम बोल दो साइन स्क्वायर थीटा। तोड़ मरोड़ के कैसे भी तुम्हें बोल दिया जाए, इसके 9 फॉर्मेट्स बनते हैं टोटल, लेकिन कैसे भी तुम्हें बोल दिया जाए तोड़ मरोड़ के, तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। चमक जाना चाहिए एकदम से कि नहीं साहब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। प्लस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी इसलिए लिखे क्योंकि कुल मिला के 9 आइडेंटिटीज है। वैसे तो 11 हैं, लेकिन वो 2 काम की नहीं है। लेकिन 9 आइडेंटिटीज में से ये 2 ऐसी आइडेंटिटीज है जो जनरली किसी बच्चे को याद नहीं रहती, किसी भी बच्चे को। मतलब 10% बच्चे, तो मैं बहुत ज्यादा फिगर बता रहा हूं, 10% बच्चों को ही याद रह पाती है। बहुत बड़ा फिगर है फिर भी है। तो इसलिए इन 2 आइडेंटिटीज को याद रख लेना। बाकी तुम 9th क्लास की बुक्स निकालोगे तो उसमें से तुम्हें रिवाइज हो जाएंगे और तुम लोगों को याद भी होंगी। इसके अलावा तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए, आनी चाहिए, वो आना चाहिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब ये एक इतना फंडा, मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट फंडा है कि तुम्हें आना ही चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सब भ्रम है। कोई भी क्वेश्चन या तो सबसे पहले, ये तो सबसे लास्ट का मैं बताऊं तुम्हें, सबसे लास्ट का काम आता है। कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व होगा ना, या तो अगर वो टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, या कॉट थीटा है, तो सबसे पहले देखते से ही, वो कहते हैं ना कोरोना वायरस में कोई भी आदमी हो उसको देखते से मार दो या फिर उसको थैली में पैक करके हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसी तरह से इसके अंदर ये चारों चीजों को देखते से एक ही चीज याद आनी चाहिए, कन्वर्ट देम इनटू
साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो भी इनका फॉर्मूला है, जो भी इनका स्पेसिफिक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे पहले क्या करना है, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा में ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो उसके अंदर ये देखो आइडेंटिटी लग सकती है क्या, आइडेंटिटी नहीं लग रही तो उसमें देखो कहीं ना कहीं रैशनलाइज कर सकते हैं क्या, नहीं हो रहा तो अल्टीमेट तुम्हारे पास क्या सिस्टम बचा, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि लास्ट में रामबाण इलाज तो यही है, सबसे लास्ट में आके काम आए। मतलब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री लेकिन सबसे लास्ट में काम आएगी, सबसे लास्ट में। तो इसलिए ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को याद कर लो और इस डील को ग्रैब कर लो, ठीक है ना। हाँ तो बेटा क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या बोलूं मैं तुम्हें, लेकिन हाँ जो हमने पढ़ा ना, जो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और देखना मैं इसको सिर्फ चार चीजों से ही सॉल्व करूंगा, कन्वर्जन इनटू साइन एंड कॉस, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, रैशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इन चार में से ही कोई ना कोई फंडा यूज होगा। इस चार के अलावा कोई पांचवा फंडा गारंटी यूज ही नहीं हो सकता। तुम भी सॉल्व करके देख लेना, चैलेंज है, और मिल जाए तो मुझे जरूर बता देना भैया, ठीक है, मैं आगे से अपग्रेड कर दूंगा वो पांचवा पॉइंट, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या प्रोसीजर है। अब मेरे को दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा सेक ए अपॉन सेक ए और इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सीधी सी बात है कि मुझे क्या करना है कि इसमें दो पार्ट्स हो जाते हैं। दो पार्ट्स कैसे होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। तो मैं क्या करूंगा, LHS इक्वल्स टू कहानी पूरी, RHS इक्वल्स टू कहानी पूरी चलती रहेगी, और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे है देखना कि 1 प्लस सेक ए की वैल्यू मतलब 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, आवाज नहीं आई, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। डिवाइड ही है, अपॉन में है, तो इसको मैंने क्या किया, कॉस ए एलसीएम, कॉस ए एलसीएम लेते से कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो बैक वाली वैल्यू रेसिप्रोकल कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो कॉस ए प्लस 1, बस इससे ज्यादा और क्या होगा। अब इसके बाद साइन स्क्वायर है, देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कन्वर्जन इनटू साइन और कॉस, तो मैंने क्या किया, भिड़ते से ही कॉस में साइन में कन्वर्ट किया। इसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ गई, ओ सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नहीं याद हुआ ना लाला, इसलिए कह रहा था कि याद कर लो, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए हो गया। इससे ये कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, मोबाइल याद आ गया मेरे को, तो 1 प्लस 70, तो 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस 1 बात बराबर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और हैंस प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ, बस इसी तरीके से होगा और कुछ भी टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अच्छा तुम्हें पॉज करके देखना है, ठीक है, देख लो। अच्छा ये जो मतलब है ना क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में टिपिकल कुछ भी नहीं है। और एक चीज याद रखना, 4-5 स्टेप के बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखे ना, तो ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक बार काटना नहीं, ऊपर से क्रॉस चेक करते हुए आना, ठीक है। कई बार LHS RHS दोनों इक्वल सॉल्व होते हैं, कई बार सिर्फ LHS सॉल्व होता है, कई बार सिर्फ RHS सॉल्व होता है, कई बार सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। अपने आप तो क्या मतलब, तुम करते जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम रहता है। इसलिए बी कूल एंड काम पर्सनैलिटी, और पेपर को करते जाओ करते जाओ करते जाओ।